अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट रुस्तम और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ह्यूमन मेमोरी। सबसे पहले इस लेक्चर की आउटलाइन क्या है उसे देखते हैं। व्हाट इज़ मेमोरी, वुडवर्थ फॉर्मूला, इम्पोर्टेंस, स्टेजेस ऑफ मेमोरी, टाइप्स, प्रोसेस फॉरगेटिंग, मेमोरी डिसऑर्डर्स और मेमोरी इन्हेंसमेंट टेक्निक्स। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी क्या होती है। जब आप लफ्ज़ मेमोरी सुनते हैं तो आपके जहन में क्या आता है, कहाँ से ये लफ्ज़ आया, क्यों इसे मेमोरी कहते हैं। द वर्ड मेमोरी हैव बीन डिराइव्ड बाय अ लैटिन वर्ड मेमोरिया मीन्स रिटेन इन माइंड। मेमोरी इज़ द स्टोरेज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। एबिलिटी टू टेक इंफॉर्मेशन इन कोड, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। एबिलिटी टू टेक इंफॉर्मेशन इन कोड इट, स्टोर इट एंड रिट्राइव इट व्हेन द नीड राइजेस। यानी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, उसको अपने उसको प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं और उसकी छांटी करके अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन में रख लेते हैं और जब कभी हमें ज़रूरत पेश आती है तो हम उसे रिकॉल करते हैं। ये सादा सी इसकी तारीफ़ है। याददाश्त क्या होती है, मेमोरी क्या होती है। अब दूसरा सवाल है इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितनी अहम है। मेमोरी के बगैर कुछ भी नहीं है। यादाश्त अगर आपकी चली जाए तो बताएं क्या बाकी रह जाएगा। आपको अपनी शनाख्त भूल जाएगी, अपने इर्द गिर्द की चीज़ें, अपने सारी चीज़ें जो आपने बचपन से लेकर अब तक सीखी हैं वो सब कुछ आप भूल जाएंगे। आपको चीज़ों के नाम नहीं आएंगे। तो मेमोरी के बगैर कुछ भी नहीं है। मेमोरी इज़ इसेंशियल टू ऑल आवर लाइव्स। Without memory of the past, we can't operate our present and think about the future. Without memory, we couldn't learn anything. Memory is involved in processing vast amount of information. Okay. Stages. अब हमारे सामने जितनी भी एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो हम जब उस एक्सटर्नल वर्ल्ड को इनकोड करते हैं, जब अचीव करते हैं तो हमारी 5 सेंसेस हैं। वो इनपुट डिवाइसेस भी हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। 5 सेंसेस से हमारी सेंसरी इनपुट होती है। फिर सेंसरी मेमोरी, एक छोटी सी मेमोरी की टाइप है सेंसरी मेमोरी। ये 1-2 सेकंड के लिए इसका दौरानिया होता है। आगे हम इसे पढ़ते हैं। इसके बाद सेंसरी इंफॉर्मेशन से मालूमात शॉर्ट टर्म मेमोरी एस टी एम में जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी से फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी मालूमात चली जाती है। जैसे अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप मेरी बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, तो ये सेंसरी, आपके कान, आपकी आंखें, इससे इनपुट हो रही है और फिर ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है। वहाँ पर जो पॉइंट्स, जो बातें आपको अच्छी लग रही हैं, आप उनको रख रहे हैं, बाकी आप फेंक रहे हैं और वहाँ से भी और मज़ीद छांटी होगी और छांटी के बाद फिर आप इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर लेंगे। फिर जब कभी आपका पेपर हो, इम्तिहान हो या कभी भी आपको ज़रूरत पेश आएगी तो फिर आप लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिकॉल करके शॉर्ट टर्म मेमोरी में ले आएंगे और इसकी एक फंक्शनिंग करके आप इसका इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते रहेंगे और एक आपको आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, आप इससे एक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। इसे आगे डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। अभी हम चूँकि शॉर्ट लेक्चर्स कर रहे हैं तो फिर इस वजह से हम इस डिटेल में नहीं जा रहे, वरना इसकी बहुत सारी टाइप्स भी हैं। सेंसरी मेमोरी होती है, सेंसरी अटेंशन की बुनियाद पर शॉर्ट टर्म में आती है। अगर मेरी बातों को आप, उसके अलावा और भी आपके इर्द गिर्द काफ़ी शोर हो रहा होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आप उन पर तवज्जो नहीं दे रहे क्योंकि आपकी अटेंशन मेरी तरफ है। सेंसरी मेमोरी, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होती है वो शॉर्ट टर्म में अटेंशन की बुनियाद पर जाती है। अटेंशन के बाद फिर वो लॉन्ग टर्म में जाती है। वहाँ पे लॉन्ग टर्म में फिर इसकी एक रिहर्सल होती है शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में। ठीक है, और शॉर्ट टर्म और सेंसरी मेमोरी के दरमियान बहुत सारी चीज़ें फॉरगेट भी हो जाती हैं। ये इसका एक स्केच सा बना हुआ था। टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये सवाल है। तीनों मेन टाइप्स हैं सेंसरी, SIS, STM शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी LTM। ये तीन इसकी मेजर टाइप्स हैं। अब ह्यूमन मेमोरी की ये मेजर टाइप्स के आगे मजीद कैटेगरीज हैं। सेंसरी मेमोरी ये 1 सेकंड के लिए होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्किंग मेमोरी है, ये 1 मिनट के लिए इसमें इंफॉर्मेशन रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी लाइफ टाइम। लॉन्ग टर्म मेमोरी की आगे मजीद 2 बड़ी टाइप्स हैं। एक्सप्लिट मेमोरी, ये जो कॉन्शियस मेमोरी है वो आपकी है, और इम्प्लिसिट मेमोरी अनकॉन्शियस, जो आपके अनकॉन्शियस में चीज़ें पड़ी हैं। अब इम्प्लीसिट की आगे एक और कैटेगरी है प्रोसीजरल मेमोरी, या इसे प्रोसीजरल मेमोरी भी कहते हैं, जिसमें प्रोसीजर्स होते हैं, स्किल्स होती हैं, टास्क होते हैं। ठीक है, यानी देखें ना,
ये हमारे घरों में माएँ खाना बना रही होती हैं, साथ कॉल भी सुन रही होती हैं, एट अ टाइम 3-3 4-4 काम कर रहे होते हैं। सो उनमें जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ की चीज़ें होती हैं वो अनकॉन्शियस में होती हैं, उनकी तरफ तवज्जो ना भी दी जाए, फोकस ना भी किया जाए, तो भी वो काम हो रहा होता है। जब हम साइकिल चला रहे होते हैं तो हमने कभी नीचे देखा, हम साथ गाने सुन रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता, हमारे पाँव जो हैं वो चला रहे होते हैं, तो वो हमारी अनकॉन्शियस में चीज़ें पड़ी होती हैं। अब जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है, इसको कॉन्शियस चाहिए, तवज्जो इस पर देंगे तो ये आपको फंक्शनिंग करेगी, वरना तवज्जो के बगैर ये, जैसे हम शुरू में साइकिल या मोटरसाइकिल सीख रहे होते हैं तो हम आगे इधर उधर अगर देखें तो एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्शियस दरकार होता है। अगर कॉन्शियस ना दिया जाए तो वहाँ पे आपकी मेमोरी वो चीज़ें भूल जाती हैं। इसकी एक और कैटेगरी है डिक्लेरेटिव मेमोरी। इसमें जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है, इसमें फैक्ट्स, इवेंट्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसके आगे मज़ीद दो बड़ी टाइप्स हैं, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक इवेंट्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, और सिमेंटिक में फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। आगे इसका एक प्रोसेस है, कैसे मेमोरी का हिस्सा बनती हैं चीज़ें। पहले लर्निंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। इस बात को ज़हन में रख, मेमोरी में लर्निंग सबसे अहम चीज़ है। लर्निंग इन्वॉल्व्स, ये नीचे इसकी डेफिनेशन, लर्निंग इन्वॉल्व्स अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग इन्वॉल्व्स अटेंशन प्लस परसेप्शन प्लस रिटेंशन प्लस रिकॉल प्लस रिकॉग्निशन। ये पूरा प्रोसेस है लर्निंग का। इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स इसके क्या क्या कहते हैं, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे हम फिर कभी इस पर एक वीडियो बनाएंगे। दूसरा रिटेंशन, उसके बाद तीसरा इसका जो प्रोसेस है रिकॉल, रिप्रोडक्शन, रिकॉग्निशन। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है जिसकी मदद से कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। वुडवर्थ LIR फार्मूला है मेमोरी मींस, ये वुडवर्थ ने इसको अपने फार्मूला, अपने फाइंडिंग्स की बुनियाद पर डिफाइन किया। इसका बहुत ज़्यादा वर्क मिलता है। मेमोरी मींस टू रिमेंबर विच हैज़ बीन लर्न इन द पास्ट। वुडवर्थ की डेफिनेशन है। ही प्रेजेंटेड LIR फार्मूला स्टडी मेमोरी। L stands for learning, I stands for internal, R stands for remembering. Learning is extremely important element. Woodworth claims that learning is extremely important element in memory process. Okay. Next, forgetting. ये भी एक concept है कि चीज़ें कैसे हम भूल जाते हैं. The inability to retrieve a memory is one of the most common causes of forgetting. ये जो inability to retrieve a memory, ये forgetting का major cause बनती है. Retrieval failure is the failure to recall a memory due to missing stimuli or cues that were presented at the time the memory was encoded. Vitamin B12 डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी से भी, इसकी जब मिकदार कम होती है तो फिर भी चीज़ें आप भूल जाते हैं. हाइपोथायरॉयडिज्म एंड अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड कैन रिजल्ट इन फॉरगेटफुलनेस एंड अदर थिंकिंग प्रॉब्लम्स, ब्रेन डिजीजेज, बहुत सारी ब्रेन डिजीजेज की वजह से भी. तो ये कुछ काजेज़ हैं जिसकी वजह से फॉरगेटिंग होती है. ठीक है, अब आगे मेमोरी के कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं. ये बहुत अहम डिसऑर्डर्स हैं, बहुत यानी ह्यूमन के लिए. अगर देखें मेमोरी इस, और एज आई ऑलरेडी प्रोसीड, मेमोरी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन ह्यूमन एक्टिवेटिंग. सो जब भी उसमें कोई ख़राबी आएगी तो डिसऑर्डर क्रिएट होंगे, तो फिर बाकी रह क्या जाएगा. फिजिकल डिजीज़ से भी ये ज़्यादा जालिम डिजीज़ है. एमनीसिया, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. ये जो डिसऑर्डर होता है इसमें मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, चीज़ें जो होती हैं वो आप मिक्स करते रहते हैं. फ्यूग, शैटर्ड माइंड, इसमें माइंड आपका जो होता है ना वो शैटर्ड हो जाता है. मुख्तलिफ इसमें बहुत सारी डिजीज़ शामिल होती हैं जिसकी वजह से इस तरह के डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं. मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक आता है जिसमें आप बहुत सारी यानी एट अ टाइम बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ और मिक्सिंग होती रहती है. इवेशन फ्रॉम ग्रोथ, ये जो ग्रोथिंग प्रोसेस होता है उसके दौरान कुछ मसाइल आ जाते हैं. एक डिसोसिएटिव डिसऑर्डर होता है. डिसोसिएटिव, एसोसिएशन लफ्ज़ आपने सुना होगा, उसका मतलब होता है राबता, ताल्लुक. डिसोसिएटिव इज़ टोटली अपोजिट ऑफ एसोसिएशन, ला तल्की. आप अपनी माजी से ला ताल्लुक हो जाते हैं. एक मूवी इंडिया ने एक मूवी बनाई थी बॉलीवुड ने, गन चक्कर आई थिंक उसका नाम है. तो उसमें उसको डिसऑर्डर होता है इमरान हाशमी को, यही डिसोसिएटिव डिसऑर्डर. वो भूल जाता है चीज़ें. तो सोना उसने पैसे कहीं रखे होते हैं, वो उसके दोस्त पूछ के उसे याद ही नहीं आ रहे होते क्योंकि उसे ये डिसऑर्डर होता है, चीज़ें वो भूल जाता है. तो मेमोरी के जो डिसऑर्डर्स होते हैं इन पर वर्किंग के लिए या मेमोरी इन्हेंसमेंट के लिए कुछ टेक्निक्स यहाँ पे हैं. अटेंशन, जब भी आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो फुल अटेंशन हो आपकी.
अटेंशन के बगैर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। ये बात, रिहर्सल करें, जो चीज़ें सीखें उनकी रिहर्सल करें, ओवर लर्निंग करें। स्पेस्ड प्रैक्टिस से मुराद ये होता है कि चीज़ों को बार बार लर्निंग करना, उनको यानी चीज़ें मिसिंग करके उसमें लर्निंग करना। इस तरह की कुछ गेम्स होती हैं, जैसे वो पज़ल गेम है, चीज़ें अलग अलग होती हैं और उनको मिला के एक तस्वीर बनाई जाती है। ऑर्गेनाइजेशन, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना और उनकी पार्टीशंस करके उसमें से जो चीज़ें होती हैं मेन उनको हासिल करना। ठीक है, जो क्रक्स होता है चीज़ों का, उसका निचोड़ निकालना, चीज़ों को जो उनका मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे हम दूध के ऊपर एक मलाई आ जाती है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उस तरह उनको सीखें। चंकिंग भी एक प्रोसेस है, पीसेस, छोटे छोटे पीसेस करें और उनको फिर टुकड़ों की फॉर्म में अचीव करें, हासिल करें, लर्न करें। फीडबैक दें, चीज़ों के बारे में आराह दें। मेथड ऑफ लॉसी, LOCIB से कहते हैं। ठीक है, ये मेथड ऐसा है जिसमें आप विजुलाइजेशन करते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ पानी का एक ठंडा गिलास, तो आपने फ़ौरन आपके जहन में एक चीज़ आ गई। इस तरह विजुलाइजेशन करें। मिनिमाइजिंग इंटरफेरेंस, जब लर्निंग हो रही होती है, चीज़ें सीख रहे होते हैं, उसमें इंटरफेरेंस कम करें। होल वर्सेस पार्ट मेथड, होल वर्सेस पार्ट मेथड, ये वो जो दूसरा कॉग्निटिव साइकोलॉजी वाले कहते हैं एज अ होल, चीज़ों को यानी जब आप एक एक हिस्से को देख रहे होते हैं तो आपके माइंड में एक पूरी इमेज होती है, एज अ होल होती है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपने इसको रेगुलरली सुनना है। स्लाइड की लिंक आपको